हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में और हम कंटिन्यू करते हैं कराटे सीरीज। ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, कराटे आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें आप एपीआई ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस ऑटोमेशन, मॉकिंग और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने इसमें डाल दी हैं। ओपन सोर्स है, ये अच्छी खासी टक्कर दे रहा है बाकी सब चीज़ों को। ठीक है, सेलिनियम को एंड दुनिया भर की चीज़ों को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट चैप्टर एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। हमने इसमें क्या देखा था कि डेटा टेबल हमने पास ऑन किया था इस फीचर फाइल को। एंड हमने एक एक क्या कहते हैं जेसन भी पास की थी। ठीक है, दो तरीके से। और हमने कॉल रीड मेथड यूज़ किया था। ठीक है, फीचर फाइल को कॉल यूज़ करने के लिए। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे अब ये एग्जांपल देखें कि जेसन फाइल है, राइट। आपने ये छोटी सी जेसन है, आपने यहीं की यहीं लिख दी और ये काम चल गया। लेकिन अब क्या करेंगे अगर मान लो जेसन आपकी 50 लाइन की है या 100 लाइनों की है, राइट। होती हैं, जो कि एक्चुअल में होती हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी जेसन होती है, कॉम्प्लेक्स जेसन होती है। अगर इतनी बड़ी जेसन आप यहाँ डाल दोगे तो बीडीडी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। वो फाइल रीडेबल नहीं बचेगी, राइट। वो हजारों लाइन की आपकी फीचर फाइल बन जाएगी जो कि यूजलेस, वर्थलेस हो जाएगी, राइट। तो कभी भी आपकी, जब भी जेसन आपकी 3 या 4 लाइन से बड़ी होती है तो आपको हमेशा जेसन एक्स्ट्रा फाइल में, एक जेसन फाइल में बनाना चाहिए और आपको डायरेक्टली फीचर फाइल के अंदर जेसन नहीं देनी चाहिए, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। कभी भी छोटी मोटी जेसन हो आप यहाँ दे सकते हो, बट अगर 3 4 लाइन से थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो बेटर है आप यहाँ मत दो, उसको एक अलग फाइल में बना के दो और वहां से कॉल करो उसको। ठीक है। आपकी फीचर फाइल ये सबसे छोटी होनी चाहिए। जो हमारा हेल्पर क्लास का फंडा है यहाँ पे कि हम आधे से ज़्यादा काम हम हेल्पर क्लास में करते हैं, राइट। ये क्यों कर रहे हैं? ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इतना सारा कोड हम मेन क्लास में ना लिखें। ठीक है, अगर वो हेल्पर नहीं बनाते तो वो सारा का सारा कोड मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता और मेरा सिनेरियोज बड़ा हो जाता, राइट। और रियल लाइफ में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज होते हैं, तो हमें कोड को कंसाइज करना होता है, छोटा करना होता है, इसलिए हम हेल्पर क्लास लिखते हैं। ठीक है, कोड रीयूज हो सके, ताकि सेम हेल्पर आप मल्टीपल फीचर फाइल से भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मल्टीपल कोड रीयूज होता है बेसिकली। एंड लेंथ छोटी होती है आपके फीचर फाइल की, वही चाहिए होता है एक्चुअल में। ठीक है। ठीक है। अब एक और फंडा सीखते हैं हम लोग कि जेसन फाइल यहाँ ना देके हम इसको एक अलग फाइल में देते हैं। उसके लिए हमने एक नई क्लास बनाई है फीचर फाइल, जो कि ये है B6 रीड रिक्वेस्ट फ्रॉम जेसन फाइल। ठीक है। अच्छा, आपने अभी पिछली क्लास में देखा कि हम फीचर फाइल को कैसे कॉल करते हैं, कॉल स्पेस रीड एंड देन पाथ दे देते हैं फीचर फाइल का। ठीक है। बट और यहाँ पे पाथ क्यों नहीं देना पड़ा था, क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमें कुछ भी इसके आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप फीचर फाइल का नाम दो, वो रीड हो जाएगी। अगर ये किसी अलग फोल्डर में होती आपको पूरा पाथ देना पड़ता। वो पाथ कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये खोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक जेसन फाइल है abc.json। ठीक है, आप देखोगे B5 में ये जेसन हमने यहाँ पे डाली थी, बट अभी हमने क्या किया है, इसी जेसन को उठा के हमने abc.json में डाल दिया यहाँ पे। ये अब abc.json फाइल है जिसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट हमें पास ऑन करनी है हमारी फीचर फाइल को रन टाइम पे, ताकि वो पोस्ट रिक्वेस्ट, जब भी हम पोस्ट हिट मारेंगे उसकी जेसन रिक्वेस्ट बन सके। ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अब आप देखो क्लास पाथ। अब क्लास पाथ का क्या मतलब होता है? इस क्लास पाथ का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट मेवन क्या करता है, आपके सोर्स टेस्ट जावा, सोर्स टेस्ट रिसोर्सेज, ये जो 2 3 फोल्डर्स जो मेवन आपको बना के देता है, ये ऑलरेडी क्लास पाथ में एडेड होते हैं। तो आपको यहाँ तक का पाथ, जावा तक का पाथ आपको नहीं डिफाइन करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी क्लास पाथ में इंक्लूडेड है। ठीक है। लेकिन उसके बाद के जितने भी फोल्डर्स जो आपने बनाए हैं खुद के, वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मेरी ये जिसन एबीसी कहाँ यहाँ पड़ी हुई है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स टेस्ट जावा, ये क्लास पाथ में ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद आपको जाना है कॉम कराटे फीचर डेटा, कॉम कराटे फीचर डेटा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश आएगा, और उसके बाद abc.json। तो आपने एग्जैक्टली फुल पाथ दे दिया जावा के बाद का सारा का, कि यहाँ पे फाइल पड़ी है, आप इसको उठाओ, रीड करो। ठीक है, इस फाइल को रीड करेंगे और हम इस फाइल को इसमें सेव कर देंगे, इस वेरिएबल में। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, डिफाइन किया एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल में हमने सारी की सारी जेसन, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, एक यूआरएल हिट किया यहाँ पे, फाइल रीड करी, और रिक्वेस्ट में, एज ए रिक्वेस्ट में इसको हमने पास ऑन कर दिया इस। ठीक है। और उस रिक्वेस्ट को फिर हमने एज ए पोस्ट हिट किया और स्टेटस 201 चेक किया, और जो भी रिस्पॉन्स आया उसमें से, रिस्पॉन्स में से हमने नेम फेच किया, रिस्पॉन्स में से हमने जॉब फेच की, और वेरीफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे शीतलन ट्रेनर ही आना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं।
और देखते हैं कि हमारा पास होता है या नहीं होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे जेसन को हमें एक्सटर्नली जेसन पढ़नी है। और देखो अभी ये B6 करके कुछ B6B रन हो रखा है। अब जैसे इसको यहाँ क्लिक करोगे ना, हमारी जो लेटेस्ट रन है वो आ जाएगा। देखो B6A आ गया, राइट। तो रिफ्रेश हो जाती है रिपोर्ट। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि रिपोर्ट आपको बार बार ओपन नहीं करनी है, जस्ट जो भी आपका ब्राउजर में खुली हुई है उसको रिफ्रेश करते रहो एक बार में, ठीक है। पोस्ट में चलते हैं। देखो पोस्ट में हमने क्या था, ये जेसन हमने, देखो ये हमने एबीसी डॉट जेसन थी वो यहाँ पे आके अटैच हो गई, जेसन की रिक्वेस्ट। और रिस्पॉन्स में नेम शीतल आ गया, जॉब ट्रेनर आ गया, आईडी रन टाइम पे एक यूनिक जनरेट होता है और ये आ गया, ये करता है, ठीक है। तो ये पोस्ट का एग्जांपल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने कहाँ से लिया। हमने इस वेबसाइट से लिया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। इसमें आप पोस्ट पे जाओगे, पोस्ट में क्लियरली दिया हुआ है आपको स्लैश एपीआई यूजर सेट करना है। इस एंड पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की आपको जेसन देनी है और आपको इस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली, ठीक है। आपने जो जेसन दिया वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और एक आईडी एंड क्रिएटेड एट ये जनरेट हो जाता है। दो चीज़ें जनरेट हो जाएंगी और जो आपने दिया है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है इस पोस्ट रिक्वेस्ट का। फ्रीली अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जेसन हार्ड कोडेड है। अब कोई बोलेगा कि यार आपको मेरे को हर बार इस नेम से नहीं रन करना है, मेरे पास 5 नाम और हैं, मेरे को उनसे भी डेटा क्रिएट करके देखना है, तब आप क्या करोगे, राइट। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 5 जेसन बनाओ, ABC1, ABC2, ABC3, ABC4 और ABC5। 5 जेसन बनाओ, उनका डेटा चेंज कर दो और हर जेसन को अलग अलग सिनेरियोज में आप कॉल करो, राइट। यहाँ पे जैसे जेसन रिक्वेस्ट 1 2 3 और आप सिनेरियोज 1 2 3 5 बना दो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज को हम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है वो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, हम इस जेसन को रीड करेंगे और इसमें डेटा रन टाइम पे हम मॉडिफाई कर देंगे और उस मॉडिफाइड डेटा को हम एज ए रिक्वेस्ट यहाँ पे पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है दूसरा, आपका YAML हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं दिखाते हैं। ABC2 ये एक जेसन है जिसमें आप देखोगे कि एक आईडी है रैंडम, एनी एनी आईडी, एक ईमेल है जो कि हमने स्ट्रिंग दे दी है। इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे और इसकी 1 की भी वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। हम किसी की भी वैल्यू बेसिकली इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज हैं। 1 स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर एड्रेस सिटी कंट्री। तो अब पहली चीज़ तो आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इन केस अगर आपको नहीं आइडिया है, कि जेसन को वेरीफाई करना ज़रूरी है कि वेदर ये करेक्ट जेसन है या नहीं। और इसके लिए हमें, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, राइट, डबल कोट्स कोलन ब्रैकेट्स, कभी भी कहीं भी कुछ मिस हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, मुझे ये वाली पसंद आती है, आप कोई भी पिक कर सकते हो। इसमें आप अपनी जेसन को पेस्ट करो यहाँ पे। अब देखो जानबूझ के ना मैं इसका ये कॉमा हटा देता हूँ, अभी भी देखने में ठीक ठाक लग रही है, राइट। अब आप इसके व्यूअर में जाओगे ना, ये बता देगा इनवैलिड जेसन, ठीक है। ओके, तो मैंने अब जिस जानबूझ के हटाया था, अब वापस लगा देता हूँ। अब चलते हैं व्यूअर में, तो इसने साफ सुथरे तरीके से हमें बहुत ही अच्छे हिरार्की टाइप में दिखा दिया। इससे आपको जेसन भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी जेसन आती है, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, हम नहीं समझ सकते क्या लिखा है उसके अंदर। तो आपको हमेशा इन वेबसाइट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आप इस वेबसाइट का यूज़ करो, व्यूअर पे जाओ, आपको बड़ी अच्छे से हिरार्की दिखा देगा कौन किसके अंदर कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जैसन है, देख लिया, चलो सब कुछ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब टेस्ट केस में चलते हैं, इसमें बी में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अगेन सेम तरीका, स्टार यूआरएल एपीआई यूआरएल हिट किया हमने। अब ये एपीआई यूआरएल अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि कराटे कॉन्फ़िगरेशन जो थी हमारी, यहाँ पे हमने इस एपीआई को डिफाइन कर रखा है। तो आप इसको कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एपीआई यूआरएल को। ये पाथ यहाँ से उठ के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस है कराटे की, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ डिफाइन है वो पूरे कराटे में एक्सेस हो सकती है, ठीक है। चलो जी, तो स्टार यहाँ गिवन भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये भी लिख सकते हो, स्टार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे वो लिखिए। ये हिट किया। इस ABC2.json को हमने पिक किया। इसमें अब बहुत सारे प्लेस होल्डर्स हैं, राइट, जो कि हमारी किसी काम की नहीं है एज सच, क्योंकि उसमें, ठीक है। बट आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एपीआई में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, मुझे सिर्फ नेम ट्रेनर्स ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो मैं सारी की सारी नहीं रिप्लेस कर रहा हूँ सारे मेरे, मैं इसमें से कुछ भी ले लेता हूँ। चलो सिटी एंड, जैसे मैंने फर्स्ट नेम इसमें इस एग्जांपल में चेंज किया है,
तो अब एक न्यू फंक्शनैलिटी आपको सिखाता हूँ मैं कराटे में, जो कि होती है सेट। सेट एक फंक्शन है जो कि जावा का सेटर के टाइप का आप इसको अज्यूम कर सकते हो। सेटर बेसिकली आप कोई भी फील्ड को सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उससे पहले सिनेरियो आउटलाइन आपको ऑलरेडी पता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली चैप्टर्स में कि सिनेरियो आउटलाइन क्या होता है। ये सिनेरियो दो बार रन होगा। ये कॉलम्स हैं, आपको पता ही है, और ये दो वैल्यूज हैं, दो रो हैं। तो एक बार एप्पल एंड पुणे उठ के आएगा, दूसरी बार मैंगो एंड हैदराबाद उठ के आएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसके जो कॉलम है वो आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दिया, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा ये। ठीक है, और कोई ब्रैकेट नहीं चलेगी। तो यूजर नेम फर्स्ट, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर सिटी। सो यूजर नेम फर्स्ट नेम, यूजर नेम फर्स्ट नेम, यहाँ पे एप्पल एप्पल आ जाएगा फर्स्ट रन में, और पुणे है, यहाँ पे भी पुणे आ जाएगा, यहाँ भी पुणे आ जाएगा, इन दोनों जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जेसन रिक्वेस्ट जो भी आपने abc2.json पढ़ी थी, उसमें आप यहाँ तक उसका बेसिक बेस रूट आ गया, बेसिकली रूट फोल्डर। बेसिकली आप यहाँ पे, ये जेसन है ना, यहाँ पे पहुंच गए हो इस वाले स्टेप में। उसके अंदर आप बेसिक में गए, बेसिक में जाके फर्स्ट नेम में जंप कर गए। बेसिक फर्स्ट नेम, उसमें आपने इसको सेट कर दिया। बेसिकली आप सेट कर रहे हो फर्स्ट नेम को, सेट कर दिया इस वैल्यू से। अब ये वैल्यू क्या है? एप्पल। तो बेसिकली आपने फर्स्ट नेम में एप्पल डाल दिया, और सिटी में आपने डाल दिया पुणे। दो चीजें सेट हो गई। आप सारी चीजें भी सेट कर सकते हो। ठीक है, करके देखना आप खुद से जब आप ट्राई करोगे साइड बाय साइड। अब आपने क्या किया, एंड रिक्वेस्ट जेसन रिक्वेस्ट। अब आपने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज दी, बट ये एज इट इज नहीं जाएगी क्योंकि बीच में आपने इसको सेट किया है। तो ये सारी की सारी यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगी, बट दो चीजें अपडेट होने के बाद। ठीक है, तो बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो बेसिकली आपका ईमेल स्ट्रिंग ही रहेगा, लास्ट नेम स्ट्रिंग ही रहेगा, मोबाइल नंबर सेम रहेगा क्योंकि हमने नहीं सेट किया है उसको। जो चीज़ें सेट की हैं सिर्फ वही चीज़ें सेट होंगी। ठीक है। अब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट हिट मारी, 201 आना चाहिए। अब रिस्पॉन्स में मैच आपने किया है, रिस्पॉन्स में से आपने बेसिक एंड फर्स्ट नेम फेच किया है, रिस्पॉन्स में से, ना कि रिक्वेस्ट में से, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। रिस्पॉन्स में से फर्स्ट नेम चेक किया और आपने कहा कि भाई यहाँ एप्पल आना चाहिए, और सिटी फेच की और आपने कहा कि यूजर सिटी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे पुणे एंड एप्पल का वेरिफिकेशन मैंने करवाया है। ठीक है, इसको रन करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम सिर्फ रिपोर्ट को रिफ्रेश करेंगे, हम रीलोड नहीं दोबारा से ओपन नहीं करेंगे। रिफ्रेश किया, B6B आ गया। ठीक है। सबसे पहले जाते हैं सीधा पोस्ट करते हैं। पोस्ट में देखो आईडी 1 ही आया है क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया था। स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग आई। देखो आइडियली कुछ ईमेल आनी चाहिए थी, बट हमने सेट नहीं की थी, इसलिए वो एज इट इज जो भी जेसन में पड़ी हुई थी वो वहां से उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है। बट आप देखोगे फर्स्ट नेम अपडेट हो गया एप्पल, राइट। लास्ट नेम एज इट इज रहा, अदर के बाद मोबाइल 2 का 2 रहा, एड्रेस एज इट इज स्ट्रिंग रहा, सिटी पुणे हो गई क्योंकि हमने, तो आप देखोगे सिर्फ एप्पल एंड पुणे अपडेट किया था, तो दो चीज़ें अपडेट हो गई। सिमिलरली आप बाकी चीज़ें भी अपडेट करके देखना। ठीक है। ये रिक्वेस्ट थी, ये हमने रिस्पॉन्स मारा, और इसका ये रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स प्रिंट भी करवाया। इसमें देखते हैं बेटर व्यू होगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है, राइट। तो रिस्पॉन्स क्या है? एज इट इज़ है। जस्ट फर्स्ट नेम एप्पल आ गया, और सिटी पुणे आ गई, और एक आईडी एंड क्रिएटेड एट रन टाइम पे जो जनरेट होता है हर बार, वो जनरेट कर दिया पोस्ट रिक्वेस्ट ने, और यहाँ हमारी वेरिफिकेशन पास हो गया। और सेकंड केस में क्या था, मैंगो एंड हैदराबाद सेट किया था, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं सीधा। तो रिस्पॉन्स में मैंगो आ गया और हैदराबाद आ गया, बिकॉज रिक्वेस्ट में हमने ऑलरेडी मैंगो एंड कहाँ गया, ये रहा, सिटी हैदराबाद हमने सेट किया था, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया एक्चुअल में। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ABC2 को एक 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 स्टैंडर्ड, एक डिफॉल्ट जेसन रीड की जिसमें हमने कुछ भी हार्ड कोडिंग नहीं की थी, और उस हार्ड कोडेड जेसन को हमने रन टाइम पे क्या किया है, हमने रन टाइम पे सेट किया है अपने सिनेरियो आउटलाइन के अंदर। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करते रहो, आपकी जेसन अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। और यही एक्चुअल में हम लोग लाइव प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स जो होते हैं उनमें हम ये यूज़ करते हैं। हम कभी भी ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हैं जिसमें हम हार्ड कोडेड जेसन रीड करते हैं। ठीक है, जनरली नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन अगर कोई छोटी सी चीज़ है आप हार्ड कोडिंग कर सकते हो, बट मेजॉरिटी केसेस में आपको हार्ड कोडिंग हटा के प्लेस होल्डर डालने पड़ेंगे, और आपको सिनेरियो आउटलाइन की हेल्प से आप यहाँ पे डेटा डिफाइन करोगे कि आपके टेस्ट केस को क्या चाहिए, क्योंकि कल को डेटा चेंज भी हो सकता है, राइट। यूज़र पासवर्ड कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं फ्यूचर में, तो आप सीधा यहाँ पे डेटा टेबल में चेंज करेंगे और कहीं भी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि सेम चीज़ हम YAML के साथ कैसे करें, राइट? क्योंकि YAML भी बहुत पॉपुलर हो रही है डेटा पास ऑन करने के लिए, टेस्ट डेटा एज ए टेस्ट डेटा, कॉन्फ़िगरेशन रीड करने के लिए। बहुत हर जगह पे YAML आजकल बहुत एक्टिवली यूज़ हो रही है। ठीक है, लुक एंड फील में YAML मतलब कि जेसन से बेटर है, इसलिए वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो हम उसके साथ भी देखेंगे कि कैसे हम YAML को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने आपको समझाया। कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड साइड बाय साइड प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से। ठीक है, चलिए तब अभी हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।